जगन गुर्जर की हत्या पर भाई का सनसनीखेज आरोप। पत्नी बोली 2 दिन में बदला लूंगी। चुप शांत, 2 दिन में बदले लेके बता दूंगी और सब असली करके बता दूंगी। रोको प्रशासन। कोमेश की सरकार को खुली धमकी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी ठाकुर और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। चंबल के बिहड़ों से लेकर जेल की सलाखों तक जिस नाम का खौफ रहा, उस जगन गुर्जर की मौत के बाद अब राजस्थान की सियासत और अंडरवर्ल्ड में एक नया बवंडर खड़ा हो गया है। डकैत जगन गुर्जर की जेल में हुई संदिग्ध मौत के बाद अब उसके परिवार ने सीधे तौर पर हत्या की साजिश का सनसनीखेज आरोप लगाया है। जगन गुर्जर के अंतिम संस्कार में पेरोल पर बाहर आए उसके भाई पप्पू गुर्जर ने एक ऐसा दावा किया है जिसने प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसका दी है। पप्पू गुर्जर का आरोप है कि जगन की मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि जेल के अंदर एक डॉक्टर की मदद से उसे नशे की गोली दी गई और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। उसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि वो मेरे भाई की जिम्मेदारी ले रहा है। मेरी चड्डी धोता था स्कूटरी में। पप्पू कैसे हुआ था घटनाक्रम करवाया गया, उसने गद्दारी करी है, इसका गला दबा के नशे की गोली दी है। डॉक्टर भी जाट था उस संबंध। पप्पू गुर्जर ने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे षड्यंत्र में कई बड़े चेहरे शामिल हैं और असली गुनहगारों को बचाने के लिए सिर्फ विष्णु जाट नाम के शख्स को मोहरा बनाकर आगे किया जा रहा है। विष्णु को अपराधी बनाया गया है। वो विष्णु को बनाया गया कि एक ही अपराधी बना दे और सबन को बचाव। उन्होंने जातिगत एंगल का इशारा करते हुए कहा कि आरोपी डॉक्टर भी जाट समाज से है और यह पूरा घटनाक्रम एक सोची समझी सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस हत्याकांड के बाद जगन गुर्जर की दूसरी पत्नी और कभी उसकी गैंग की कमान संभालने वाली कोमेश गुर्जर के तेवर बेहद आक्रामक हो चुके हैं। कोमेश गुर्जर जो कभी जगन की गर्लफ्रेंड थी, फिर बिहड़ में उसके साथ बंदूकों के साये में रही और एक मुठभेड़ के दौरान घायल होने पर जगन ने अपनी जान पर खेलकर उसका इलाज करवाया था। आज वही कोमेश न्याय और बदले की भीख मांग रही है। चुप शांत, 2 दिन में बदले लेके बता दूंगी और सब असली करके बता दूंगी। रोको प्रशासन। अब प्रशासन कहाँ गया? इतना बड़े आदमी की चूहा से बच्चा से लगा रहे हैं कि उसकी जान ले ली, बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। तकिया से गला घोट दिया, शर्म करो न। मेरा घोट देगा का कोई? मेरे को 4 आदमी मेरे को मार देंगे गला घोट के। शर्म नहीं आ रही है? इस बात को जेल से निकालो। किसने मारा है, किस लिए मारा है, क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी उसकी यह थी धौलपुर जिले में, जिले से बाहर कहीं दुश्मनी नहीं थी उसकी। वो दुश्मन बैठा है, उसको हमको निकाल के दो। नहीं शांत बैठूंगी जब तक नहीं बैठूंगी, सड़क पे बैठ जाऊंगी, दंगे में आकर सड़क पे बैठ जाऊंगी और बदले नहीं छोड़ूंगी। फिर शासन मुझे जवाब दे कि किस लिए मारा है, किस लिए मौत की है। मैंने ऑर्डर करवाए बेल में, कल निकाल के ला रही घर। सब चाल यहाँ से बाड़ी देवेंद्र शर्मा कोतवाल से 3 लाख रुपए देके मैंने केस में राजीनामा दिलवाया चौधरी ने। पे किस लिए जेल भेजा था? लो जवाब, लो जवाब, किस लिए भेजा था? फिर मैं जवाब दूंगी। 15 साल से मैं आनंद दे देती और ले लेती। बाहर लोगों मत हो दो, बाहर मार दो भाई। मैं पता लगाती कि कैसे मारते हैं। आपने अपने पिताजी की भी हत्या का बदला लिया था? 14 साल की उम्र में लिया था। गला घोट के निभी के नाले में पटका था और बदले लेकर उसके साथ फरार हुई थी। मेरी असलियत किसी को पता नहीं है क्या कोमेश कौन है। अब बता दूंगी कोमेश कौन है। मेरा भाई भी मारा था, उसका भी बदला लेकर जेल गई थी, जेल से निकल के अपने घर रह रही थी। अब क्या दुश्मनी बड़ी है ताकि वो बताए, प्रशासन जवाब दे। और कुछ कहना चाहिए आपको? वो तो कहना तो शुरू हो बहुत को छुट्टी बैठे गई है। मेरी तो देर साधना के टाइम में रहे पप्पू की, मैं साधना देखे हम बैठ गई। तो जाको फिर जवाब कौन देगा? वो घटना घट गई, बागो तो सवेरे 7 बजे थे और 4 बजे तो फोन आएगा, खबर आएगी खत्म कर दो। ये पप्पू को फिर खत्म कर दो। फिर वो जवाब देगा जाको, वो अधिकारी दे रहा है।
को प्रशासन को शासन दे रहा है, को मंत्री संतरी दे रहा है। कल तो मांग कीजिए थी, ले जाओ लाश को उठा ले जाओ, पप्पू का ट्रांसफर हो गया। आज क्या है वो ट्रांसफर, वापस पहुंच गया अजमेर। क्या है आज का है क्या? मीडिया वाले गए थे, क्या शासन गया, क्या प्रशासन गया। कोमेश गुर्जर ने प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा कि जेल के अंदर मेरे पति की हत्या हुई है, वो जेल नहीं उसे सड़क समझा जाए। साथ ही उसने ये भी कहा कि अगर 2 दिन में इंसाफ नहीं मिला तो मैं खुद बदला लूंगी, मर्डर कर दूंगी। कोमेश का दावा है कि मौत वाले दिन यानी कि सोमवार की सुबह 7 बजे उसकी जगन से फोन पर बात हुई थी। जगन ने खुद बताया था कि जेल के अंदर कुछ कैदियों से उसका झगड़ा हुआ है और उसकी जान खतरे में है। कोमेश ने साफ कहा कि उसका पति कोई राक्षस नहीं था, वह एक आम इंसान की तरह उसके साथ रहता था। अब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। कोमेश गुर्जर ने सरकार और स्थानीय प्रशासन के सामने अपनी मांग रखी है। उसने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उसकी मांगे पूरी नहीं की और मामले की निष्पक्ष जांच कराकर असली दोषियों को नहीं पकड़ा तो वह अपने बच्चों के साथ सड़क पर बैठकर आत्महत्या कर लेगी। जेल प्रशासन इस मामले पर फिलहाल चुप्पी साधे है, लेकिन जगन गुर्जर के भाई और पत्नी के इस बयानों ने भरतपुर और धौलपुर पुलिस के सामने एक बड़ी कानूनी व्यवस्था की चुनौती खड़ी कर दी है। क्या वाकई जेल के भीतर किसी बड़ी साजिश के तहत एक पूर्व डकैत को रास्ते से हटा दिया गया, या फिर एक गैंग वॉर की कोई नई कली है जो जेल के अंदर खिली है? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहिएगा भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।